एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम था वो भी अच्छा से गया होगा। और यदि आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं और आप मिलाएंगे तो मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चेक हो सकता है। तो चलिए, आपका यदि कोई भी सेट है तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपका सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है सेम रहता है सब, बस खाली सिर्फ नंबर का चेंजिंग रहता है। वो भी यदि आप वीडियो को चाहें तो रोक करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप मिला लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें जो पाया जाता है? ये जो पाया जाता है बंदर में पाया जाता है और मनुष्य में पाया जाता है और चिंपैंजी, इन तीनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। चलिए एकदम अस्थाई से करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। 100 में 100, जितना 70 में 70 सही बताएंगे आपको सही आंसर। चलिए अगला, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा और पारामीशियम, इन दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए अणु में साइट्रोसिन एक 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडिनिन का जो प्रतिशत है वो क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 36 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन ये है, विडॉल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है विडॉल परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एच आई वी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये जो आक्रमण करता है किस कोशिका पर करता है? टी कोशिका पर आक्रमण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिय होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एलर्जन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है? उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिस्टामिन जो है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ये है, निम्न में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है? तो इसका जो है क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी निस्तरकांड को। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निस्तकांड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो कहते हैं इसका मुझे थोड़ा शक है, तो इसका जो आप देख लीजिएगा, ऐसे हमें लग रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये 1-2 क्वेश्चन है जो कि कंफर्म नहीं है। तो अगला है आपका बुचरैया वैक्रोफाइटिस, जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, उसका समूह क्या है? इसका समूह क्या है? तो ये विषाणु है। तो इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो अल्कोहल से जो होने वाली हानियाँ के बारे में अभी आपसे पूछा था, तो उस सब्जेक्टिव में 2 नंबर में, तो उसे भी आप बनाए होंगे। तो अल्कोहल से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है वो यकृत, यानी लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि कोई इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो देख सकते हैं नीचे में इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। और सभी का आंसर ए बी सी जो इसी तरह से होगा, जिसका ए राइट है तो उसका हिंदी में, तो बी भी इंग्लिश में भी उसका बी होगा। चलिए अगला है आपका 13 नंबर, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, यदि आप शुरू से यदि आप वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन यौन संचित रोग है? तो इनमें से कौन सा यौन संचित रोग है? तो ये सिफिलिस जो है यौन संचित रोग है। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें अवश्य, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप इतना कर दें और इससे आपका भी फ़ायदा होगा। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसे आप सबसे पहले देख पाएंगे। और यदि फ्री में हो रहा है तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। डोडो जो एक पक्षी है, ये क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है। ये अब विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्रजाति है डोडो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा युग्मनज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। निम्न में से कौन पौधा जलीयोभित्ति है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंघाड़ा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, अस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। अस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो ये वृषण में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 20 नंबर है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 46x + y। 46x + y, सॉरी 46 + x × y। चलिए अगला आपका, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में है? असम राज्य में ये अवस्थित है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है 23 नंबर। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो ये टीका का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो जितना भी ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी बायोलॉजी का बहुत हल्का था, तो आप इसे देखे होंगे। आपको एग्जाम में बहुत मज़ा आया होगा बनाने में। आपका कितना सही हुआ ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोग नहीं बताते हैं, चुपचाप भाग जाते हैं वीडियो छोड़ करके। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको बता देना है ताकि हमें लगे कि हाँ किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ है। और तब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो है बिहार बोर्ड का रिजल्ट किस प्रकार रहेगा, तब उसको एनालिसिस करके थोड़े सब मुझे पता चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला आपका, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसका जो है घास, गेहूं और आम। देखिए घास जो है गेहूं को नहीं खाता है और गेहूं आम को भी नहीं खाता। चलिए तो ये गलत हो गया। तो अगला इसका ऑप्शन जो ये गलत हो गया। और ये है बकरी जो है गाय, बकरी को जो है गाय नहीं खाता है, और गाय शाकाहारी होता है। और गाय जो घास खाता है, गाय तो घास खाता है लेकिन बकरी को गाय नहीं खाता है। तो ये भी गलत हो गया। और ये जो है घास तो मछली नहीं खाता है और नहीं मछली को बकरी खाता है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा, यानी घास, बकरी, शेर। घास जो है बकरी खाती है और शेर बकरी को खा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपका, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल पाएगा। अगला गैमीट निर्माण को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं गैमीट निर्माण को, तो इसको जो कहते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या है, ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी एंडोन्यूक्लियस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, फ्लोरा की और फाउना की, ये दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इन दोनों की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शाकाहारी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, यह है पास्चुराइजेशन में गर्म करने पर क्या गर्म करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किसी भी तरल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पराग भित्ति। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति जो होती है ये क्या होती है, ये त्रिस्तरीय होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक मिला लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के, यदि आप नहीं इतना जल्दी कर पाते हैं तो आप बीच में जो एक बटन टाइप का हो उसको पॉज करने से वो पॉज वीडियो रुक जाता है, तो आप उसे रोक करके आप मिला लीजिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो आप उस तरह से सभी क्वेश्चन मिला लीजिएगा। किलोसाइट उत्पन्न करता है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है इकोराई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका जो ये एंजाइम का स्रोत है कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बम हाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है 36 नंबर, निम्न में से कौन, ये जो मैं बताया था ये शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसीलिए से ये गलत ऑप्शन ए बता दिया था मैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों कीटभक्षी पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, तो ये मुर्गी भी नहीं है और मुर्गी भी एक लिंगी है, सांप भी एक लिंगी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। चलिए अगला है आपका क्लोरेला निम्न में से क्या है, ये क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एकल कोशिका प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, क्राइजीन बलकृमि में किस फसल को बचाया जा सकता है, तो इसे किस फसल को बचाया जा सकता है, ये कपास, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 39 तो हो गया, 40 नंबर जो क्वेश्चन है यह निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एडेनिन और गुआनिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कैंसर किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑन्कोजोनी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 42 नंबर है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक प्रजनन, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, किस फल में बीज चौल को खाया जाता है, तो ये जो है लीची का भी बीज चौल को खाया जाता है, और जायफल का भी बीज चौल को खाया जाता है, और शरीफा का भी बीज चौल को खाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, SO2 प्रदूषण का सूचक है, ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन जो है इसका प्रदूषक का
प्रदूषण का सूचक है। चलिए अगला है आपका, शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी? वर्कर हनी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसे आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम से हैं भी तो आप इसे देख सकते हैं, हनी इज मेड बाय वर्कर हनी बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में होती है? तो इस ये जो है ये हैजा नहीं होता, अस्मट भी ये नहीं होता, तो ये होगा रानीखेत। रानीखेत जो है ये जो है मुर्गी में होने वाली बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, इडली एवं डोसा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ये किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ये जो है जीवाणु के प्रयोग से बनाया जाता है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन 48 नंबर, एगारोज। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है समुद्री घास है, समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला आपका ऑप्शन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैकबा एवं मोनार्ड ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका, बायोगैस में कौन होता है? बायोगैस में जो है इनमें से कौन सा है जो बायोगैस में होता है? तो ये जो है CH4 यानी मेथेन। मेथेन जो है ये क्या होता है? ये बायोगैस में होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ये किस अवस्था में होता है? ये पैकेटीन अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, यह है PCR। PCR से किसकी जांच होती है? तो इससे किसकी जांच होती है? HIV जो है ये बीमारी है, इसका जांच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति बीजी पौधा के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है? तो इसकी क्या है? 3N इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये पूछा जा रहा है, तो ये होगा 46। यदि वही पूछा जाता कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है, ये 23 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा को यदि दुगना करेंगे तो 46 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन का रेगुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका खाया जाता है? तो इनमें से सभी का खाया जाता है। इनमें से जितना ऑप्शन है आपका, इनमें से सभी का खाया जाता है, शरीफा, सेब और नारंगी, तो इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, DNA निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 60 नंबर, चलिए अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये कैसा होता है? एक दिशीय होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद जो नहीं है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बैसिलस। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बेसिलिस थुरंजाइसिस। चलिए अगला आपका क्वेश्चन जो है ये है आपका 62 नंबर,
सॉरी 62 नंबर। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का जो संक्रमण है वो किसके द्वारा फैलता है? वो एयर के द्वारा, हवा के द्वारा फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ये उत्पाद निर्माण करता है, प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 64 नंबर है। अब बहुत ही कम बचा है, आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा है जो पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो ये मधुमक्खी पालन, ये भी पशुपालन से संबंधित है। और ये मत्स्य पालन, मछली पालन, ये भी पशुपालन से संबंधित है। कुक्कुट पालन, ये भी पशुपालन से ही संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक खेती, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जे डी वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 68 नंबर, यह मेंडल ने प्रदर्शित किया था। ये क्या प्रदर्शित किया था? आनुवांशिकता का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर। अगला है आपका, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आप ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए अगला आपका 70 नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये है, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उत्परिवर्तन, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं, और आपका कितना सही हुआ ये आप ज़रूर बताएं। ये आपको बहुत ही अति आवश्यक है बताना, तो ये आपको कमेंट करके आपको जितना हुआ, जैसे यदि आपका हुआ है सही 10 तो आप 10, या इतना तो नहीं हुआ होगा, मैं एक बात मतलब बताया। और ऐसे तो आपको यदि आप 35 हुआ है तो 35, 34 हुआ, जो भी हुआ है बस इतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा आपका समय वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा आप ज़रूर कमेंट में लिखें। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।